कांग्रेस में विधानसभा चुनाव से पहले चेहरे की मांग को हवा मिल रही है, तो इधर भाजपा ने भी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को हुई कोर कमेटी की बैठक के बाद भाजपा ने फ्रंट फुट पर जाकर बैटिंग करने की रणनीति तय कर ली। इसके लिए तहत प्रदेश भाजपा ने 5 समितियों का गठन किया, जिनकी जिम्मेदारी भाजपा अध्यक्ष ने सांसद नरेश बंसल से लेकर टीएसआर कैबिनेट में शामिल सुबोध उनियाल, यशपाल आर्य, मदन कौशिक और धन सिंह रावत को दी है। बनाई गई कमेटियां नए कृषि कानूनों की पैरवी से लेकर सल्ट विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की तैयारियां और आम विधानसभा चुनाव के लिए नए सदस्यों की ज्वाइनिंग पर काम करेगी। सभी समितियों की निगरानी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री करेंगे। कोर कमेटी की बैठक में अगले विधानसभा चुनाव में 70 में से 60 सीटों पर भाजपा की विजय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और लक्ष्य निर्धारित करने के साथ आगे की रणनीति को भी तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत तात्कालिक तौर पर 5 समितियां बनाई गई हैं, जिनके मुखिया के तौर पर हमारे सांसद माननीय श्री नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री माननीय श्री मदन कौशिक, श्री सुबोध उनियाल और श्री यशपाल आर्य जी रहेंगे। और इन कमेटियों के माध्यम से अलग अलग जो कार्यक्रम चलने हैं उनकी रूपरेखा तैयार होगी। कृषि आंदोलन को लेकर जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा लगातार दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसका उत्तर देने की जिम्मेदारी श्री मदन कौशिक जी और श्री सुबोध उनियाल जी को दी गई है। इसी प्रकार से मरचूला में होने वाले चिंतन शिविर का रोड मैप बनाने के लिए श्री नरेश बंसल जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है और अन्य कार्यों के लिए भी अलग अलग जिम्मेदारियां। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव 2022 में है और अभी से तैयारियां बीजेपी की जा रही हैं, कमेटियां बनाई गई हैं, क्या कुछ चल रहा है इस समय भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, अब समय काफी कम बचा हुआ है। 1 साल का वर्ष है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेके, और पार्टी जिस तरीके से तमाम जो जिम्मेदारियां हैं वो अपने नेताओं को दे रही है। जिस तरीके से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को जिम्मेदारी दी गई है और उसके बाद जो कैबिनेट के मंत्री हैं उन्हें भी एक एक कर जिम्मेदारियां दी गई है, कमेटियां भी बनाई गई हैं। और ये जरूरी भी है, जिस तरीके से कांग्रेस के अलावा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और जो क्षेत्रीय दल है वो पूरे मुस्तैदी से रणनीतियां बना रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेके, चाहे वो मैदान के सीट हो या फिर पहाड़ के। सभी जगह चुनाव की तैयारियां में सभी पार्टियां जुटी हैं। ऐसे में जिस तरीके से रणनीतियां तय की गई हैं, जिम्मेदारियां की गई हैं, चाहे वो कृषि कानून को लेके बात रखने की हो, चाहे कानून स्तर पे हो, और जिस तरीके से जो सल्ट विधानसभा में उपचुनाव भी होने वाले हैं, इसके अलावा जो पार्टी मंथन करेगी अपनी रणनीतियों को लेके, इन सभी को लेके एक एक जो कमेटियां हैं बनाई गई हैं। अगले 2 महीने के जो कार्यक्रम है पार्टी स्तर पे, उसमें क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं वो नरेश बंसल जो राज्यसभा सांसद हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। और सभी कमेटियों में सदस्य रखे गए हैं जो प्रदेश स्तर के संगठन मंत्री हैं, इन कमेटियों में है, और वो सारी रणनीतियां हैं वो तय करेंगे। इसके अलावा जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, तो चुनाव अगर नजदीक होता है तो ये भी देखने को मिलता है कि कई ऐसे दूसरे दल के जो नेता हैं वो पार्टी ज्वाइन करते हैं। ऐसे में इस बार ये भी पार्टी स्तर पे तय किया जाएगा कि कौन से नेता को पार्टी में जगह देनी है, नहीं देनी है। बिल्कुल, ये तमाम चीजें तय की जाएंगी ज्ञानेंद्र। और सिर्फ इतना ही नहीं कि पार्टी में बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है, काम किया जा रहा है, बल्कि बूथ स्तर पर भी उतना ही ध्यान दिया जा रहा है पार्टी में। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पार्टी की तरफ से बात कही जा रही है कि 70 सीटों में 60 सीटों का जो लक्ष्य है अगले 2022 के विधानसभा चुनाव का लेके चल रही है, तो कई पहलुओं पे जो मंथन है पार्टी स्तर पे किया जा रहा है। और ये जरूरी भी है क्योंकि इस बार कांग्रेस के अलावा अन्य दल भी चुनावी मैदान में है और कहीं ना कहीं चुनौतियां अधिक हैं, इसलिए पार्टी सभी एंगल को लेके अपनी मजबूती बनाने का काम कर रही है। कमेटियों का गठन किया गया है। बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र आपका।